मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, कई साधकों का मेरे पास ये प्रश्न आया कि गुरुजी, अप्सरा साधना क्या है और इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है और इसको किया जाना चाहिए भी या नहीं। ये प्रश्न बहुत कम लोगों ने पूछा है, लेकिन पूछा है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अप्सरा साधना करनी चाहिए या नहीं। कहाँ से शुरुआत की जाए? आज YouTube पर देखिए, आप इंटरनेट पर देखिए, एक तूफान आया हुआ है अप्सरा साधना, अप्सरा साधना, अप्सरा साधना। देखिए, सनातनी व्यक्ति को साधना में होना ही चाहिए, ये तो मेरा मत है पक्का। सनातनी व्यक्ति है तो उसको किसी न किसी प्रकार की साधना उसको अपने जीवन में करनी चाहिए, विधि विधान से की जाए, करनी ही चाहिए। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्सराएं हैं कौन, अप्सरा कौन है। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए अप्सराएं कौन है। जिस प्रकार से मनुष्य योनि होती है, उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में से एक योनि का नाम है अप्सरा। यक्ष, गिंदर, नाग, सर्प, किन्नर, अप्सरा, यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी, भूत, प्रेत, ये सब योनियों के नाम हैं। पितृ, तो ये सब वृक्ष, नदी, पहाड़, ये सब भी योनियां हैं, योनियों के अंतर्गत है, इनमें जन्म होते हैं। तो अप्सरा भी एक प्रकार की योनि मानी गई है। और एक्चुअली मिथिकली, यानी हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अप्सराएं जो हैं ऐसी सुंदरियां होती थी जिनकी उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच में होती थी। अत्यंत सुंदर, अत्यंत खूबसूरत, अत्यंत रूपवान वो स्त्रियां, वो कन्याएं वो होती थी अप्सराएं। उनका शरीर इस प्रकार से ढांचे में ढला होता है, जैसे आप उनको देखेंगे तो उनको देखते रह जाएंगे, आपको दुनिया की विस्मृति हो जाएगी एक प्रकार से। आप कल्पना में जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर स्त्री की कल्पना कर सकते हैं, उससे 1 करोड़ गुना सुंदर अधिक वो होती है अप्सरा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, आपकी कल्पनाओं से परे, आपकी फैंटेसीज से परे इतनी सुंदर अप्सराएं होती हैं। इनका काम है महाराज इंद्र की सभा में नृत्य करना और वहां जो है देवताओं का मनोरंजन करना, ये उनका काम होता है। अब देखिए, अप्सराओं की साधना, अप्सरा सिद्धि या अप्सरा साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर आ जाते हैं सीधे। इस बारे में जो मेरा जो मत है वो 50-50 है। मैं कहता हूं कि अप्सरा साधना करनी भी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में। और मैं कहता हूं कि अप्सरा साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की किसी भी साधना में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। दोनों प्रकार के मत हैं। अंत में मैं आपको एक बोनस के रूप में एक सरप्राइज बताऊंगा कि मैंने ये साधना कर रखी है कि नहीं, मेरे साथ क्या अनुभव हुए कि नहीं हुए। बोनस के रूप में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आ जाते हैं अप्सरा साधना पर। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अप्सरा साधना होती है, अप्सराओं के मंत्र होते हैं और ये सिद्ध होते हैं। इसमें कोई शक नहीं रखिएगा, ये होती है, ये सब चीजें होती हैं, साधना करने वाले के साथ घटित होता है। अब अप्सरा की साधना की सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके कुछ विशेष मंत्र होते हैं। कई प्रकार की 64 प्रकार की अप्सराएं होती हैं। मूल रूप से 8 प्रकार की होती हैं और कालांतर में अलग अलग ग्रंथानुसार उनको फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए तो 64 प्रकार की अप्सराएं हैं। उनके बाद कुछ नायिकाएं हैं, यक्षिणियां हैं, कर्ण पिशाचिनियां हैं। तो 64 प्रकार की अप्सराओं में उनकी जो मुख्य अप्सरा जो मानी जाती है वो मानी जाती है उर्वशी। फिर उसके बाद कुछ मुख्य अप्सराएं और होती हैं, उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा। इस प्रकार से 8 अप्सराएं इनकी मुख्य हैं, जिनके 8 प्रकार के अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग मंत्र हैं। अब इनकी सिद्धि की जानी चाहिए या नहीं, देखिए मेरा मानना मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इनकी साधना और सिद्धि के विषय में ऐसा है कि अगर आपको जीवन में आकर्षण की शक्ति प्राप्त करनी है
आप अप्सरा सिद्धि करने वाले व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का आकर्षण आ जाता है, उसकी वाणी में एक अलग प्रकार का आकर्षण आ जाता है। जो उसको सुनता है, जो उसको देखता है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये बात आप मान कर चलिए। पूरे दिन भर उसको ये प्रतीति होती रहती है, उसको ये अनुभव होता रहता है कि कोई ना कोई मेरे साथ है, कोई सुंदर सी अप्सरा मेरे साथ है। उसको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उसको ये फीलिंग, उसको ये महसूस होता रहता है। उसकी सभी भौतिक कामनाओं की पूर्ति वो अप्सरा करती है, अगर वो सिद्ध हो जाए तो। इसमें कोई शंका या कोई शक नहीं है। अगर विधान से किया जाता है अप्सरा की सिद्धि को, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में आकर्षण है, उसके अंदर वशीकरण की सिद्धि, उसके पास धन की प्रचुरता, उसको भौतिक संपदा, भौतिक आनंद जितने हैं उसको सब प्राप्त होते हैं। काम से लेके हर चीज, हर वक्त हर चीज, ये सब कुछ प्रदान करती है अप्सरा की सिद्धि। और समय आने पर उसको भविष्य का ज्ञान भी बताती है। यानी एक कंप्लीट पैकेज के रूप में भौतिकवादी आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो एक इंसान सोच सकता है, जितने आनंद वो सोच सकता है, वो सारे आनंद की पूर्ति अप्सराएं करती है सिद्ध होने पर। लेकिन अप्सराओं की सिद्धि क्या अगर इतनी सरल है जिस तरह से इंटरनेट पे बताया जाता है? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जिस तरह से इसकी साधनाएं बताई जा रही हैं कि इतने जप लो, 21 दिन ये जप कर लो, 108 बार रोज जपो, 21 दिन जपने से ये हो जाएगा। न कोई उसमें किसी प्रकार का न्यास बता रहा है, न ध्यान बता रहा है, सिर्फ एक मंत्र लेके बता देता है कि इस मंत्र को जपो। विषय बहुत लंबा चलेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं वो जानकारी दे रहा हूँ जो इंटरनेट पर शायद ही किसी ने दी होगी, मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत काम की है। अगर अप्सरा साधना में आप आने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ जो मंत्र आपको मिलेंगे उसमें किसी प्रकार का ध्यान, किसी प्रकार का न्यास, किसी प्रकार की साधना की पद्धति। अप्सरा साधना के देखिए मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक, पौराणिक और शाबर मंत्र। पौराणिक में ही तांत्रिक भी होते हैं, तांत्रिक भी पौराणिक एक ही बात है। तो वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र और शाबर मंत्र है। वैदिक मंत्रों में जो है बहुत सारी विधियों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पौराणिक तांत्रिक मंत्रों के अंदर पूरा एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वो तंत्र मार्ग एक सिस्टम, तंत्र का मतलब सिस्टम, एक सिस्टम के तहत वो मंत्रों का पुरस्चरण विधि होती है। तो अप्सरा साधना भी ये तांत्रिक मंत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो तांत्रिक मंत्रों में पूरा तंत्र को फॉलो करना होता है आपको, न कि मंत्र को। उसके अंदर यंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है और तंत्र भी होता है। ये होती है तांत्रिक मंत्रों की विशेषता। आपको पता है कि मंत्र पुरस्चरण के अंदर कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। गुरु मंडल से शुरू करके, आपको द्वार पूजन से शुरू करके, आपको भू शुद्धि, भूत शुद्धि, अंतर मात्रिका, बहिर्मात्रिका, प्राण प्रतिष्ठा, सृष्टि स्थिति संवार मात्रिका, कंठादि मात्रिका, इतनी मात्रिकाओं के न्यास आपको करने पड़ते हैं। आपके शरीर के अंदर देवता का आवाहन करना होता है, शरीर के बाहर देवता का आवाहन करना होता है। 50 तरह की चीजें होती हैं साहब। मैं इतनी टेक्निकल लैंग्वेजेस में मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। कम से कम 50 नियम फॉलो करने, कम से कम बता रहा हूं 50 टाइप्स ऑफ लॉज यू हैव टू फॉलो मंत्र साधना में, पौराणिक तांत्रिक मंत्रों में। वैदिक मंत्रों में इतने विधान नहीं है, शाबर मंत्रों में तो विधान बहुत कम है। लेकिन चूंकि अप्सरा साधना एक तांत्रिक मंत्र है, तो इसके लिए आपको उसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मैं इसके 2 डॉट्स बता रहा हूं, उसमें से पहला ये है, अगर आपने उस विधान को फॉलो नहीं किया तो आप मानकर चलिए कि अप्सरा की सिद्धि आपको नहीं होगी। आप जीवन भर उस मंत्र को लेकर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। नथिंग टू बी हैपन। आप मान के चलिए, जीवन भर उस मंत्र को लेकर घिसते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सिर्फ एक मंत्र के लगातार जपने से आपके जीवन में पैसा, वशीकरण की शक्ति, आकर्षण की शक्ति, विजय, जय, संपदा, मतलब आसपास काम, आप कैसे हो सकता है साहब? ऐसा नहीं होता। बहुत ऊंचा जाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अधिक चाहने के लिए बहुत अधिक आपको श्रम करना पड़ेगा। ऐसा अगर होता तो चीजें बहुत बदल जाती।
इस भुलावे से बाहर निकलिए, यूट्यूब के इस चंगुल से निकलिए। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, मैंने देखे हैं कई वीडियो जो मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र जप लो और अप्सरा आपकी मुट्ठी में। हाँ भाई, अप्सरा तो नौकर है तुम्हारी। बड़े मतलब अचरज की बात है, पीड़ा होती है सब देख सुन के। इससे भुलावे से बाहर निकलिए। कर सकते हैं, मैं इसे मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। पुरस्चरण के जो कदम है, पुरस्चरण के जो कायदे हैं, नियम हैं, कानून हैं, उस आधार पर अपने आप को पहले सशक्त बनाइए। मंत्र की सिद्धि होती है, मंत्र का आचरण होता है। मंत्र जो है स्वयं इष्ट स्वरूप होता है, जागृत उसको करना पड़ता है। अगर मंत्र शापित है, कीलित है, तो उसका शापोद्धार उत्कीलन करना पड़ता है। मंत्र के अंदर संस्कार होते हैं, वो करने पड़ते हैं। किसी मंत्र को उठाया लिए और यूट्यूब पर देखकर हम चल पड़े हैं मंत्र सिद्धि की दिशा में, ऐसा नहीं होगा। वो मंत्र न तो सिद्ध होने वाला है, न उससे आपको कोई फायदा होने वाला है। उल्टा, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपकी नीयत में खोट है, आपके स्वभाव में कुछ नैतिक परेशानियां हैं, तो आप मान कर चलिए कि वो मंत्र आपको नुकसान देगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनमें से जो साधना के क्षेत्र में हैं, 50% लोग ऐसे होंगे जो मंत्र जपने के बाद भी दुखी होंगे, उनको परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई होंगी। मैं गारंटी देकर बोलता हूं इस बात को। वो इसीलिए है क्योंकि यूट्यूब से और इंटरनेट से, यहाँ से और वहां से और उठा के कुछ भी पढ़ के कुछ भी हमने शुरू कर दिया है। प्लीज ऐसा ना करें। इससे अच्छा ये है कि कोई नाम मंत्र जपें किसी का, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से नाम मंत्रों को आप जपते रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा करेगा। लेकिन मंत्रों के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ मेरी तो समझ से बाहर है। मैं किसी को ये लगता है कि मैं किसी को एक मंत्र बता दूं और वो उसको जपने लग जाए, तो ऐसा कभी होगा नहीं। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको कोई मंत्र बताऊं, तो मैं उसका पूरा विधि विधान और अनुष्ठान पुरस्चरण दूंगा, आपको बताऊंगा। और वो भी तब जब ठोक बजा के हम ये निश्चित कर लें कि हाँ, ये व्यक्ति इस मंत्र के लायक है, तब जाकर के हमें विश्वास हो जाए, ऐसा कि हमें ऐसा प्रतीति हो जाए कि ये व्यक्ति इस मंत्र को जब कि सिद्ध कर लेगा, या ये इस परिश्रम को ये कर पाएगा। हाँ, नाम मंत्र आप नियमित रूप से आप अपनी भक्ति रूप में आप जो जपे वो ठीक है, लेकिन साधना के क्षेत्र में अगर उतरना चाहते हैं तो इंटरनेट और यूट्यूब से दूर हो जाइए। यहाँ पर जो भी ज्ञान मिलता है उससे दूर भाग जाइए। किसी गुरु के चरणों में जाकर गिर जाइए, वहीं से आपको मिलेगा। गुरु मुख से मिलता है, गुरु कृपा से मिलते हैं, मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मेरी उम्र बहुत अधिक नहीं है, क्या बताया जाए। मैंने करीब 11-12 वर्ष तक, 11-12 वर्ष से भी अधिक मान लीजिए, 13 वर्ष, लगभग 13 वर्ष तक मैंने अपने जीवन में परिश्रम किया। अपने जीवन में गुरु सेवा, और इस प्रकार से जब मैंने अपना जीवन को मैंने इस प्रकार से उस नियम कानून के अंतर्गत ढाला, तब जाकर के गुरु मुख से मुझे कुछ विद्या, कुछ ज्ञान मुझे मिला। उसके बाद मुझे पुरस्चरण आदि और ये सब जो है मुझे समझने को मिले कि इसका अर्थ क्या होता है। गुरु मंत्र मुझे तब जाके मिला, 11 वर्षों की तपस्या के बाद। आपको लगता है यूट्यूब और इंटरनेट और यहाँ वहाँ से देख दाख के कुछ पढ़ के, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कारों के अंतर्गत अगर आप जन्मजात कुछ ऐसा गुण लेकर आए हो, जन्मजात आपके अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति हो, वो तो आपके साथ कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ। तो आप स्वयं को कोई प्रतीतियाँ हो जाए, स्वयं को कुछ अनुभव हो जाए, फिर भी गुरु की आवश्यकता तो आपको इस जन्म में पड़ेगी ही। ये बात आप मान कर चलिए। बिना गुरु के आप मंत्र साधना के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। चलिए फिर से आ जाते हैं अप्सरा साधना पर। अप्सरा साधना का एक कोट मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए, अप्सरा की सिद्धि जो है वो 3 रूपों में हो सकती है। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, और एक अपनी प्रेमिका के रूप में। इन 4 रूपों में आप किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, या मित्र, सखा या प्रेमिका के रूप में। ये 4 प्रकार से आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। माँ के रूप में
सिद्ध करेंगे तो माँ के रूप में आप पर कृपा करेगी, लेकिन उसका सौंदर्य ऐसा होता है कि आप माँ के रूप में कर नहीं पाएंगे। अच्छों का दिमाग घूम जाता है उसमें। पत्नी के रूप में अगर आप करते हैं और अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरा आपको ये राय है, ये सलाह रहेगी कि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप पत्नी के रूप में अप्सरा की साधना न करें, पत्नी के रूप में उसकी सिद्धि न करें। आप निश्चित मानकर चलिए कि पत्नी के रूप में अगर आपने उसकी साधना की, अप्सरा चाहे सिद्ध हो चाहे न हो, लेकिन कुछ फल तो उसके परिणाम तो आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसके रूप में आपको अपनी पत्नी से आपको वियोग हो जाएगा, आपका विवाह नहीं टिकेगा, ये बात आप मान कर चलिए। आपके विवाह पूर्ण रूप से असफल हो जाएगा, आपका तलाक हो जाएगा, या और भी बड़ी घटना और भी कुछ आप मान सकते हैं, वो मान कर चलिए। वो पत्नी के रूप में अगर अप्सरा आएगी तो आपकी पत्नी को घर में नहीं टिकने देगी, ये बात आप मान कर चलिए। यही बात प्रेमिका के रूप में भी आप मान कर चलिए। अगर आप प्रेमिका के रूप में भी उसकी सिद्धि कर रहे हैं, वो आपकी पत्नी को टिकने नहीं देगी। इसके कुछ विधान हैं। आपने कुछ, जब आप उसको सिद्ध कर लेते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर आपको वर मांगने के लिए जब कहती है, तो आप इस प्रकार से शुरू में ही कुछ इस प्रकार के वर मांग ले कि मैं शुक्रवार के दिन में आपके लिए रहूंगा, मेरा शुक्रवार का दिन मेरा हमेशा आपके लिए रहेगा जीवन में, ऐसा कुछ आप मांग लें और ऐसे बंधन में उसको बांध लें शुरुआत में, तो हो सकता है कि कुछ आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा बिना जाने बिना कुछ सोचे आप अगर अप्सरा को प्रेमिका के रूप में और पत्नी के रूप में अगर आप सिद्ध कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, मान के चलिए। गृहस्थों के रूप में अब आ जाते हैं कंवारों के रूप में। कंवारे लोग जो होते हैं, कुंवारे, देखिए अप्सराएं जो हैं वो देवताओं के संग विचरण करती है, देवताओं से रमण करती है। देवता का गुण यानी देवगुण, देवताओं के कुछ विशेष सद्गुण होते हैं, उनमें वो शक्तियां होती है देवताओं में, उनमें वो आचार विहार, उनका आहार विहार इस प्रकार से होता है, तब जाकर वो कहीं देवताओं के पास रहना स्वीकार करती हैं अप्सराएं। अब आप आम मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निद्रा भोजन आलस्य निंदा कपट छल इन सब से भरा हुआ मनुष्य अप्सरा को सिद्ध करना चाहता है। बताओ, जो देवताओं के साथ रमण कर रही, देव गुणों के साथ जो रहना पसंद करती है, ऐसे मनुष्य उनको सिद्ध करना चाहते हैं अप्सराओं। कितना भला हो पाएगा आपका, सोच के चलिएगा। मेरी हर बात को आप लॉजिकली सोचिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए या नहीं हो सकता, अप्सरा साधना हो सकती है, होती है, लेकिन इसके डूज और डोंट्स बता रहा हूं मैं। तो बहुत सारी चीज आपको ये देखने को नहीं मिलता। लोग आपको बता देंगे आप तो अप्सरा साधना करो, बहुत सरल है और बहुत शीघ्र फलदायक है, फिर आप चाहे कितने बड़े कपटी कुलाटी कुछ भी हो, ये सिद्ध हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको नुकसान भुगतने पड़ेंगे अगर आप इस तरीके से आप चल रहे हैं तो। मानकर चलिए, पंडित अखिलेश उदित जी की बात लिख लीजिए, यूट्यूब पे खुलेआम में दावा कर रहा हूं, भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे आगे जाके, ऐसा न करें। अब ले लेते हैं बात माँ के रूप में और बहन के रूप में। वो तो संभव नहीं है। अगर आपके अंदर सुखदेव जी जैसा ब्रह्मचर्य हो, सुखदेव जी जैसी समदृष्टि हो, सुखदेव जी जैसा काम रहित आचरण मन बुद्धि हो आपकी, तो आप माँ और बहन के रूप में अप्सरा को सिद्ध कीजिए, वरना इसके स्वप्न भी मत देखिए। आप प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक कन्या को अगर आप अपनी माँ बहन के रूप में अब तक देखते आए हैं अपने जीवन में, किसी के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना आई ही नहीं है, तो आप अप्सरा की सिद्धि माँ या बहन के रूप में कीजिए। वरना थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर हल्का सा भी काम है या दूसरी स्त्रियों के प्रति आपके मन में कोई गलत विचारधारा है, तो अप्सरा की सिद्धि आपके लिए जहर है, आपके लिए ज्वालामुखी है, आपके लिए तूफान है, तांडव है, आपकी बर्बादी का सामान है। क्योंकि ये वो आपको इस प्रकार से रिझाने का प्रयास करेगी। अगर आपने उसकी साधना की तो इस प्रकार से आपको दर्शनीय, आपको इस प्रकार से अनुभूतियां होंगी कि ये इतनी सुंदर कि आपकी कल्पना से परे परे परे, इतनी सुंदर अकल्पनीय अवर्णनीय है। तो आपका ब्रह्मचर्य और आपका जो माँ बहन वाला जो दृष्टि है वो तो हवा हो जाएगी, कभी की उड़ उड़ा के फुर हो जाएगी। शक्तियां ऐसे ही नहीं मिलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं।
अब तो फिर किया क्या जाए, जब माँ के रूप में नहीं कर सकते, बहन के रूप में कर नहीं पाएंगे, पत्नी और प्रेमिका के रूप में कर नहीं पा रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले किसी भी साधना के लिए आपका मन वचन कर्म से शुद्ध होना सबसे अनिवार्य शर्त है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं साधना करने के लिए, अप्सरा साधना करने के लिए उपयुक्त हूँ, तो इसके लिए आप जो है उस पौराणिक तांत्रिक प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, अपने इष्ट को प्रबल कीजिए। जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के मंदिर में रोज सेवा पूजा करते हैं और वो अप्सरा की पूजा साधना सिद्धि करने जा रहे हैं, तो उनको अप्सरा साधना सिद्धि नहीं होगी। हनुमान जी के दरबार में अप्सराओं का कोई काम नहीं है, भैरव जी के, काल भैरव के दरबार में अप्सराओं का कोई काम नहीं है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। करना क्या चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपने आचरण को सुधारिए। अप्सरा साधना भी अगर आप करना चाह रहे हैं, हमसे अगर इसके विधि विधान आप पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैंने ये नीचे अपना नंबर दे रखा है, तो इस पर आप संपर्क कीजिए, मैं आपको इसका पूरा विधान बताने का प्रयास करूंगा। उस विधि से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर होगा, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरी सारी विद्या, मेरे सारे उपदेश मेरे इसी बात पर निर्भर करते हैं। मेरे मूल में यही होता है कि किसी को साइड इफेक्ट ना हो, किसी को मेरे बताने के बाद किसी को नुकसान ना हो जाए। फायदा तो उसके अपने तपोबल पर और थोड़ी बहुत मेरी शक्ति से जो भी उसके साथ फायदा हो तो बहुत सुंदर, ना हो तो कम से कम उसे नुकसान ना हो। आयुर्वेद की तरह से मैं अपना काम करने में लगा हूँ। अब आ जाते हैं अंतिम बात पर कि क्या मैंने अप्सरा साधना कर रखी है, तो मेरे अनुभव क्या है? हाँ, मैंने अप्सरा साधना की हुई है और इसके मुझे परिणाम भी मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने विधान से, मैंने पूरी विधि विधान से मैंने ये किया था। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किस रूप में उनको किया, लेकिन क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप भरोसा नहीं कर पाएंगे इस बात का कि मैंने किस रूप में किया, तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे इसके परिणाम भी प्राप्त हुए, मेरे जीवन में कुछ बदलाव निश्चित रूप से आए। साक्षात दर्शन की जो बात करते हैं कि मैंने अप्सरा को देखा और मुझे दर्शन हुए, और पता नहीं मैं उनकी बात पर मैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया दूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने इसकी साधना की, मैंने पूरे नियम, पूरे कानून, पूरा अपनी सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य, सारी ऊर्जा लगाकर मैंने इस साधना को किया था, और मतलब मुझे इसके बहुत सुंदर परिणाम भी मिले। साक्षात दर्शन मुझे नहीं हुए, इस बात में मुझे कहने में इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कोई बड़ा अपने आप को साबित नहीं करना चाहता हूँ। साक्षात दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसकी अनुभूति मुझे निश्चित रूप से हुई। अपने आसपास उनका ऑरा मुझे फील होता है, ये भी बात ठीक है। कुछ भविष्य का ज्ञान भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लाभ हुए हैं, मुझे हुए हैं। तो मैंने यही बात फील की कि अगर आपके आचरण में शुद्धता है, अगर आप अपने आचरण से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सत्य को फॉलो करते हैं, तो अप्सरा सिद्धि, आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। और किसी भी साधना में आप एक बात ये मानकर चलिए कि एक बार इसका पुरस्चरण करते ही रुकना नहीं है। नियमित रूप से उसकी माला आपको जपनी है, नियमित रूप से उस मंत्र को आपको आगे बढ़ते हुए जपते रहना चाहिए, तभी तक वो सिद्धि आपके साथ रहेगी, वरना वो आपका साथ छोड़ देगी। बाकी जहाँ तक ये दावे हैं लोगों के कि मैंने अप्सरा को देखा है, अप्सरा तो मेरी गोद में आकर बैठ गई, और ये और वो पता नहीं क्या क्या, ये सब यूट्यूब के ढोंग हैं, यूट्यूब के पाखंड हैं, और कुछ भी नहीं है। किसी को अच्छा लगे मेरी बात तो अच्छी बात है, नहीं बुरा लगे तो जो मर्जी, जिसको जैसा लगे ठीक है, समझ लो। ये पाखंड है, ये सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाने के स्टंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। आप विश्वास कीजिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आपसे, मैं मंत्र मार्ग से पिछले 26 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जितना प्रभु ने मुझे, जितना मेरे गुरुदेव ने गुरुमुख से जितना सुना समझा, मैंने खूब ठोकरें खाई है, खूब सीखा हूँ, और भगवान ने खूब अनुभव दिए हैं। तो मैं एक बात तो निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि ऐसा कलयुग में ये यूट्यूब पे जो क्या बोला जाए, कम उम्र के लौंडे लोग बोल रहे हैं हमने दर्शन कर लिए, अप्सरा दिख गए और यक्षिणी दिख गए और कर्ण पिशाचिनी के दर्शन हो गए, और ये हो गया वो हो गया, ये सब ढोंग है और कुछ भी नहीं। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। कोई है तो मेरे सामने आए, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार। कोई है तो हमें भी करवाए। दर्शन भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दर्शन भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जिस तरह से वीडियो बनाने वाले लोगों के चेहरे नजर आते हैं,
मुझे शक है, मुझे डाउट है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। फिर तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, कहानियाँ यूट्यूब पे तो कुछ भी आके उठा के पटक दो सब जिसको, क्योंकि यहाँ पे थ्रिल चलता है, सस्पेंस हॉरर जो है, रोमांच चलता है। अगर आप कुछ रोमांचक लेके आ रहे हैं तो लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। खैर बहुत विवादों पे जाने का मेरा कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ निवेदन सिर्फ इतना है कि आपको अगर किसी साधना में जाना है तो आपको उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। सोना बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, जमीन में वर्षों तक जमीन में गड़ा रहने के बाद उसको अग्नि से तपना पड़ता है, तब जाके कहीं स्वर्ण बनता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच आप सभी का लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।